एक छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा जिसकी कीमत 2 रुपए से भी कम है, ये आपके चेहरे की पुरानी से पुरानी झाइयों को, झुर्रियों को पूरी तरह से खत्म करेगा। चेहरे का कालापन खत्म होगा और चेहरा ऐसे चमकेगा जैसे किसी ने ट्यूब लाइट ऑन कर दी हो। बगल के किराना स्टोर पे जाओ और 10 रुपए का ये मामूली सा सफेद रंग का टुकड़ा, जिसको हम फिटकरी यानी एलम के नाम से जानते हैं, बस इसको परचेज करके ले आओ। वैसे तो ये ज्यादातर लोगों के घर में अवेलेबल होता ही है, लेकिन अगर आपके पास कोई बहुत बढ़िया चीज है और आप उसका इस्तेमाल नहीं जानते हो तो वो आपके लिए वेस्टेज से ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक यही बात लागू होती है फिटकरी पे। ये आपकी स्किन की A to Z समस्याओं का समाधान है। ये ना ही सिर्फ आपके चेहरे के पुराने गंदे पिंपल्स, एक्ने के निशान खत्म करता है। अगर आप 20 साल पुरानी पिगमेंटेशन यानी झाइयों से परेशान हो, बहुत कुछ ट्राई करने के बाद भी वो बिल्कुल भी फेड नहीं हो रही है, जाने का नाम नहीं ले रही है, फिटकरी आपको इससे पूरी तरह से छुटकारा दिला सकता है। इसके अलावा अगर आपके पोर्स बहुत बड़े हो गए हैं, रंगत डार्क हो गई है, एजिंग साइन बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, यानी आपकी उम्र उतनी है नहीं जितनी आपके चेहरे से दिखाई देती है, उस प्रॉब्लम को भी खत्म कर सकती है फिटकरी। लेकिन जैसा मैंने बताया, इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आप इसको गलत तरीके से लगा लेते हो तो फायदे के बजाय कई बार नुकसान हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कैसे आपको फिटकरी को अपने चेहरे पे लगाना है, कितनी देर के लिए लगाना है और वीक में कितनी बार लगाना है, जिससे आप अपनी स्किन को फ्लॉलेस बना सको। रेमेडी में मैंने लास्ट में एक ऐसा इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किया है जो फिटकरी की पावर को कई गुना बढ़ा देगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए वॉच करिएगा, रिजल्ट आपको 100% मिलने ही मिलने हैं। दोस्तों, फिटकरी इस्तेमाल करने से पहले हमको इसका भस्म तैयार करना है। साधारण भाषा में कहें तो हमको इसका प्यूरिफिकेशन यानी शुद्धिकरण करना है। तो इसके लिए आपको फिटकरी का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है और इसको खरल में डाल के दरदरा सा कूट लेना है। पाउडर बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए, जब हम फिटकरी की भस्म तैयार करते हैं, जिसको आयुर्वेदा में स्फटिका भस्म के नाम से जाना जाता है, फिटकरी के फायदे ये कई गुना बढ़ा देता है। सबसे पहले ये बहुत ही माइल्ड हो जाती है। जिन लोगों की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, फिटकरी सूट नहीं करती है, आपको इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाता है और 98% लोगों को ये सूट करने लगती है। कूटने के बाद फिटकरी को मैंने एक साफ बोल में ट्रांसफर कर लिया है। नेक्स्ट प्रोसेस के लिए हमको चलना होगा किचन में। आपको एक तवा या कढ़ाई लेना है, लोहे का होगा तो बहुत अच्छा है। देन जो पाउडर हमने तैयार किया है, इसको आपको तवे पे डाल देना है। गैस की फ्लेम आपको मीडियम रखनी है। आप देखेंगे धीरे धीरे फिटकरी एकदम से मेल्ट होने लगेगी, पानी की तरह बहने लगेगी और इसमें बबल आने लगेंगे। घबराइएगा नहीं, इस प्रोसेस से आपकी फिटकरी खराब नहीं होगी। धीरे धीरे आप देखेंगे बबल शांत होने लगेंगे और जो हमने फिटकरी ली है ये वापस सॉलिड फॉर्म में आने लगेगी और ये पहले से ज्यादा सफेद दिखाई देगी। बस उसी स्टेज पे आपको गैस ऑफ कर देनी है और फिटकरी को ठंडा होने तक वेट करना है। एक बार ये ठंडा हो जाएगा, आपको एक साफ बोल में ट्रांसफर कर लेना है। देन आप चाहें तो खरल में डाल के या फिर चाहें तो ग्राइंडिंग जार में डाल के इसका बढ़िया सा पाउडर तैयार कर लीजिएगा। इस बार ये बहुत ही इजीली पाउडर बन जाएगा, आपको कोई एक्स्ट्रा तामझाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हैं कैसे मैंने खरल में ही इसका पाउडर तैयार कर लिया है। इस पाउडर को स्टोर करने के लिए आपको एक एयर टाइट कंटेनर लेना है। कंटेनर अगर कांच का होगा बहुत अच्छा है, नहीं है तो आप प्लास्टिक या स्टील का भी ले सकते हैं। देखिए, अगर इसमें हवा और पानी नहीं लगता है तो आप इसको महीनों स्टोर करके रख सकते हैं, फिटकरी बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। तो दोस्तों, हमारा ये स्फटिका भस्म बनके हो गया है तैयार। अब चलिए देख लेते हैं इसके इस्तेमाल से हमारी रेमेडी कैसे तैयार करनी है, जो आपके चेहरे पे वो जादू करेगा कि आप खुद ही सरप्राइज हो जाओगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक साफ बोल में लिया है तकरीबन 1 चम्मच के आसपास कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल। देखिए, आपके पास कोई भी नारियल तेल हो, किसी भी ब्रांड का हो, आप ले सकते हैं। बस इतना याद रखिएगा, उसमें किसी तरह की फ्रेग्रेंस नहीं होनी चाहिए। नारियल तेल सबसे पहले आपकी स्किन को हाइड्रेशन दे देगा। जी हाँ दोस्तों,
दोस्तों फिटकरी के इस्तेमाल से स्किन हो जाती है ड्राई। अगर आप नारियल तेल ले लेते हो तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ ही फिटकरी और नारियल तेल का जो कॉम्बिनेशन है वो कमाल है, आपकी स्किन से दाग धब्बे भी हटाता है और अगर आपके चेहरे पे बहुत कालापन है, ये दोनों मिलके उस प्रॉब्लम को भी क्योर करते हैं। नेक्स्ट मैं ऐड करने वाली हूँ बेसन। बेसन क्या करेगा? बेसन में ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो सबसे पहले आपकी स्किन से टैनिंग को काट देती हैं। एक्सेसिव ऑयल को रिमूव करना हो, रंगत को निखारना हो या फिर पिंपल्स एक्ने खत्म करने हो, बेसन हर तरह से आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। मैंने तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच बेसन का इस्तेमाल किया है। मेरी जिन बहनों को बेसन सूट नहीं करता है वो लोग मुल्तानी मिट्टी या फिर चंदन पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं ऐड कर रही हूँ हमारा मास्टर इंग्रेडिएंट यानी फिटकरी पाउडर। देखिए, जब भी आप फिटकरी पाउडर का इस्तेमाल करते हैं आपको एक बात जरूर याद रखनी है, इसको 2 से 3 पिंच ही लेना है, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको लगता है कि आप इसका इस्तेमाल ज्यादा कर लोगे तो स्किन पे फायदे तेजी से मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। फिटकरी आपकी स्किन को इतना ज्यादा ड्राई कर देगी कि आपकी स्किन का मॉइस्चर खत्म होने लगेगा और एजिंग प्रोसेस जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा। इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूंगी रोज वाटर। रोज वाटर किसी अच्छी कंपनी का, थोड़े से महंगे ब्रांड का लीजिएगा ताकि वो सच में स्किन पे काम कर सके। मार्केट में जो वो सस्ते वाले रोज वाटर आते हैं वो किसी काम के नहीं है, उसमें रोज की एक पेटल भी नहीं होती है। आप उसके इंग्रेडिएंट कभी रीड करके देखिएगा। देखिए, कुछ अच्छे रोज वाटर जिनका इस्तेमाल मैं करती हूँ मैं टैग कर दूंगी, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। रोज वाटर हमको उतना ही लेना है कि हमारा एक बढ़िया सी कंसिस्टेंसी का पेस्ट बनके तैयार हो जाए। एक बार इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, देन मैं इसमें एक और मैजिकल इंग्रेडिएंट ऐड करने वाली हूँ जो कि फिटकरी की पावर को कई गुना बढ़ा देगा। यानी ये नुस्खा उन लोगों के लिए परफेक्ट बन जाएगा जो लोग चेहरे के पिगमेंटेशन या काले दाग धब्बों से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। दोस्तों, ये मैजिकल इंग्रेडिएंट है जायफल यानी नटमेग। ये आपको 20-30 रुपए में किसी भी किराना स्टोर पे मिल जाएगा और आप इतना ले लोगे तो ये सालों चल जाएगा, बिकॉज एक बार में इसका इस्तेमाल बहुत ही कम किया जाता है। जायफल स्पेशली पिगमेंटेशन या फिर मुहासों को हटाने के लिए यूज किया जाता है और इसका इस्तेमाल हमारे घर में नानी दादी करती रही है। आप पूछ के देखिएगा, वो आपको बता देंगी। जायफल में एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपकी स्किन से संक्रमण को हटा सकता है, स्किन को यंग बनाता है और साथ ही जब चेहरे के दाग धब्बे पिगमेंटेशन खत्म हो जाते हैं तो आपकी स्किन ज्यादा गोरी दिखाई देती है। एक बार की रेमेडी में हमको जायफल पाउडर सिर्फ 2 से 3 पिंच लेना है। ये मैंने ग्रेटर की हेल्प से अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। ये बहुत ही इजीली ग्रेट हो जाता है और आप देख सकते हैं हमारे पेस्ट पे इसकी मात्रा कितनी है। यानी इसको भर भर के मत लीजिएगा, नहीं तो ये स्किन पे जलन कर देगा। और एक बात, जिन लोगों की स्किन है सेंसिटिव वो बिना पैच टेस्ट के जायफल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आप आके शिकायत करोगे। इसीलिए भाई पैच टेस्ट अनिवार्य है। ओके, अगेन इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। मेरा पेस्ट बहुत ज्यादा थिक लग रहा था तो मैंने इसमें रोज वाटर थोड़ा सा और ऐड किया था। बस दोस्तों, हमारा ये थोड़ा सा रनी कंसिस्टेंसी का पेस्ट बनके हो गया है तैयार। इसको लगाना कितनी देर है, कैसे लगाना है, ये सब जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो प्लीज वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। फेस पैक अप्लाई करने से पहले अपना चेहरा फेस वॉश की हेल्प से अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिएगा। जिन लोगों की स्किन एक्सेसिव ड्राई है यानी गर्मियों में भी ड्राइनेस बनी रहती है तो फेस पैक का एप्लीकेशन करने से पहले आपको थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेना है और अपने चेहरे पे हल्की सी मसाज करनी है। उसके बाद इस पैक को अप्लाई करिएगा ताकि स्किन में कोई भी ड्राइनेस ना आने पाए। देखिए, रेमेडी में हमने जायफल का इस्तेमाल किया है तो ये फेस पैक लगा के आपको धूप में बिल्कुल भी नहीं जाना है। मेक श्योर इसका इस्तेमाल आप शाम के बाद करें। अगर दिन में भी कर रहे हैं तो आपको बाहर जाना ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एप्लीकेशन के बाद आपको पैक कम से कम 10 से 15 मिनट लगाना है, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। इतनी देर में ये
100% नहीं सूखेगा, 30 to 40% तक ही सूखेगा। बस आपको नॉर्मल पानी की हेल्प से फेस वॉश कर लेना है। और हाँ, फेस वॉश करने के बाद पहले आपको स्किन को मॉइस्चराइज करना है। कोई भी अपना फेवरेट मॉइस्चराइजर आप ले सकते हैं और उसके बाद सनस्क्रीन भी जरूर लगानी है ताकि आपकी स्किन को सन डैमेज से बचा के रखा जा सके। इस फेस पैक का इस्तेमाल वीक में सिर्फ 3 बार करना है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी स्किन की प्रॉब्लम्स को खत्म करके पाना चाहते हो एकदम से ग्लास स्किन, तो इस रेमेडी को बनाइए, लगाना शुरू करिए, देन बताइएगा जरूर कि रिजल्ट आपको किस तरह के मिल रहे हैं। तो मैं अनु मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।